अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम को, मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह जल्ल जलालहू ने मेराज शरीफ जब अता फरमाई ना, तो इसके कुरान मजीद में इसके बारे में मैंने जो आयत पढ़ी तो यहाँ रब्बे करीम ने फरमाया वन नज्म इज़ा हवा। नज्म अरबी में सितारे को कहा जाता है। अब इसकी डेफिनेशन में, इसकी तारीफ में बहुत सारे अकवाल तकरीबन 11 के करीब मैंने पढ़े, जिसमें कहा गया कि नज्म किस को कहा जाता है, नज्म से मुराद क्या है। तो कहा गया इससे आसमान में जितने सितारे हैं वो सारे भी मुराद हैं। फिर इससे कहा गया कि सितारे, ये जो सियारे हैं वो भी इससे मुराद हैं। ज़ोहरा हो, अतारद हो, मुश्तरी हो, अलगरज के तमाम सितारों को मुराद लिया गया। फिर कहा गया कि इस मौका पर अन-नज्म जिन सितारों को कहा गया, कहा ये वो सितारे हैं। अल्लाह अल्लाह। तफसीर हुसैनी में मुल्ला वाइज हुसैन काशफी अलैहिर्रहमा ने ये तकरीबन सारे माने जात को बयान फरमाया। आप फरमाते हैं यहाँ आसमान के वो सारे सितारे अन-नज्म से मुराद है जो 12 रबीउल अव्वल को विलादत मुस्तफ़ा के मौका पर हजूर के घर पर जलवानुमा हो गए। हजूर के घर जो तशरीफ लाए, जैसे हजरत अम्मा आमिना सलामुल्लाह ताला अलैहा फरमाती हैं, मेरे घर जब मेरे महबूब की विलादत होती है तो मेरे आसमान के सारे सितारे मेरे घर पर आ जाते हैं और मेरे घर के करीब आकर झुरमट बना लेते हैं। और उसी से फिर हमारे अहले इल्म उलमा ने कहा कि आज अगर तुम्हें कुमकुम लगाने से, बत्तियां लगाने से चिढ़ है तो रब्बे करीम जल्ल शानहू ने तो अपने महबूब अलैहिस्सलाम के पैदा होने पर आसमान के सितारों को जो एक लाइटों की सूरत इख्तियार कर गए, उन्हें हजूर के घर के करीब भेजकर यही बताना चाहा कि आमद मुस्तफ़ा पर लाइटें जलाना मेरे खुदा को बड़ा ही पसंद आता है। बाहर सूरत कहा कि यहां से वो सितारे मुराद हैं। और यहां अजीम तरीन माना जो किया तो वो इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाते अन नज्म से मुराद यहाँ हजूर की जात मुराद है। इसका माना कुरान में किया गया, कहा कि अन नज्म से मुराद कुरान है। इज़ा हवा, इज़ा ज़र्फ़ ज़मान है, जब इसका माना आएगा। हवा का माना उतरना भी है और चढ़ना भी है। असल ज्यादा जो मुतरजमीन हैं उन्होंने इसका माना उतरना किया, तो इस पर ज़ाहिरी एतबार से भी अगर क़यास करें तो अकल के एतबार से भी समझ आता है कि हुज़ूर उतरता तो वही है ना जो चढ़ जाए। मकान की छत पे से किबला उतरेंगे तो तब भी ना जब पहले चढ़ेंगे, तो लिहाजा फरमाया गया। इमाम जाफर सादिक पाक फरमाते हैं अब इसका माना ये हुआ, फरमाया वन नज्म इज़ा हवा, फरमाया यहाँ महबूब मुस्तफ़ा की ज़ात है कि जो मेराज की शब आसमान सिदरतुल मुंतहा अर्श आज़म पर रब्बे करीम जल्ल जलालहू की बारगाह में मुलाकात के लिए तशरीफ ले भी गई और इज़ा हवा उम्मत की गमखारी के लिए वापस तशरीफ ले भी आई। और इमाम आले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत शाह इमाम अहमद रदा रहमतुल्लाह ताला अलैह ने बड़ा खूबसूरत तर्जमा फरमा के फरमाया वन नज्म इज़ा हवा का माना ये है कि अल्लाह जल्ल जलालहू फरमाता है मुझे कसम है उस सितारे, फरमाया मुझे कसम है उससे चमकते तारे मोहम्मद की सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व बारक व सल्लम की इज़ा हवा जब वो उतरे तो कहा यहाँ हजूर हजरत आला हजरत पाक ने भी मेरे महबूब सलाम का नाम जिक्र किया। तफसीर खाजिन में भी यहाँ हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुराद लिया गया। इमाम जाफर सादिक पाक ने भी यहाँ हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात पाक को मुराद लेकर फरमाया। रब्बे करीम इरशाद फरमाता है मुझ अल्लाह को अपने महबूब पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मिराज पे जाने की भी कसम है, वहां से वापस आने की भी कसम है। हजूर अब हम अगर कसम उठाते हैं ना किबला, मैं कहता हूँ मुझे कुरान की कसम है जनाब, मैं कहूंगा मुझे खाना काबा की कसम है, मैं कहूँ मुझे अल्लाह जल्ल शानहू की कसम है। आप सारे भाई और बेटे कहेंगे मौलवी साहब अल्लाह की कसम क्यों चाहिए, तो मैं जवाब चाखांगा इस वास्ते कि मेरी निगाह के अंदर अल्लाह जल्ल जलालहू शान वाला, रुतबे वाला, कमाल वाला, रिफतों वाली जात है। इस वास्ते अल्लाह पाक की कसम उठा रहे हैं। मौलवी साहब कुरान की कसम क्यों चुकीजे, वो जी कुरान की भी मेरी निगाह में बहुत ज्यादा इज्जत है, इसलिए
कुरान की कसम उठा रहा हूं ना। भाई काबा की कसम क्यों उठाते हो? कहा जी काबा की इज्जत मेरी निगाह में ज्यादा है, इसलिए मैं काबा शरीफ की कसम बुलंद करता हूँ। तो कुर्बान जाए अल्लाह जी अल्लाह। मौलवी अगर काबे की कसम खाए तो पता चलता है काबा शान वाला, मौलवी अगर अल्लाह की कसम उठाए पता ये चलता अल्लाह इज्जत और शान वाला। तो उस मेरे मुस्तफा की शान का अंदाजा कौन कर सकता है? जिस जात की कसम मुस्तफा को पैदा करने वाला खुद खुदा बुलंद फरमा रहा हो। फिर हजूर अंदाजा किया जाए, है कोई मौलवी थे, कोई पीर थे, फकीर दुनिया दे अंदर, कोई देवबंदी भाभी बरेलवी होवे, कोई शिया होवे, जेड़ा कबे मेरे मेरी जनाब मेरी जात की कसम मेरे रब ने खाई है, कोई कहे मेरी इज्जत की कसम मेरे रब ने खाई है। नहीं नहीं नहीं, तो मेरे रब ने मुस्तफा की इज्जत की कसम उठा के यहाँ बता दिया, या सफर मुस्तफा की कसम उठा के बता दिया कि लोगों सारे जहान वालों की इज्जतें और है, रब की बारगाह में मुस्तफा की इज्जत सबसे ज्यादा बुलंद वाला है। रब्बे करीम ने अल्लाह या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या अली जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या 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 रसूल अल्लाह लब्बैक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बात समझ रहे हैं आप? बोले सुभान अल्लाह। फरमाया महबूब मुस्तफ़ा की कसम, और सिर्फ अकेले नहीं, फरमाया इस सफर पे जाते हुए इस सफर की भी कसम। मेराज शरीफ का सफर इतनी अजमतों वाला कि इस सफर की कसम मेरे रब्बे करीम जल्ला जलालहू ने बुलंद फरमा के बताया कि ये सफर इतनी शान वाला है, इतनी रिफतों और इतनी इज्जतों वाला है कि रब्बे करीम इस सफर की कसम बुलंद फरमा के ये बताता है कि दुनिया के अंदर सफर करने वाले भी बड़े बड़े होंगे, सफर भी बड़े बड़े किए जाएंगे, पर न मुस्तफ़ा जैसा कोई मुसाफिर हो सकता है, न मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक, मस्जिद अक्सा से सिदरतुल मुंतहा तक, सिदरतुल मुंतहा से अर्श उला तक का सफर भी बेमिसल बेमिसाल है। जाने वाला मुसाफिर मुस्तफ़ा भी बेमिसल बेमिसाल है। अब इस सफर के हिस्से उलमा ने बहुत सारे फरमाए हैं, तकरीबन 3 हिस्से मारूफ तरीन किए गए। एक मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक, मस्जिद अक्सा से सिदरतुल मुंतहा तक, सिदरतुल मुंतहा से अर्श उला तक। अब इसको जिस तरीके से भी बयान किया जाए, बुखारी मुस्लिम और दीगर कुतुब अहदीस शरीफ में तकरीबन 34 से 36 सहाबा पाक, जिनमें कम औरतें ज्यादा मर्द हैं, 36 सहाबा और सहाबियात ने हदीस मेराज को बयान फरमाया। 36। ये भी आप बच्चों और खासकर बेटों जवानों को याद होना चाहिए कि ये इस कदर अजीम मौजज़ा मुस्तफ़ा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसे सहाबा किराम अलैहिमुर रिदवान ने 36 की तादाद में बयान फरमाया, रिवायत किया, सुनाया, नकल किया हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। अब इससे गोया मालूम हुआ हजूर के मेराज शरीफ की हदीस पाक को लिखना ये सहाबा की सुन्नत है, सुनना भी सहाबा की सुन्नत है, सुनाना सहाबा की भी सुन्नत है, मिराज की तकरीर सुनाना खुद मिराज वाले मुस्तफ़ा की भी सुन्नत है हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब इस सफर पाक का आगाज बहुत सारी अहादीस में मुख्तलिफ अंदाज में फरमाया गया। बुखारी शरीफ के एक हदीस शरीफ है, मेरे आका करीम हजरत अनस रजी अल्लाह ताला अन्हु से ये रिवायत है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मैं हजरत उम्मे हानी के घर आराम फरमा रहा था। अब इस पर भी बहुत सारी तफसील है, लेकिन इख्तिसारन यही है कि फरमाया आका करीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मेरे पास फरिश्ता हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए। और एक रिवायत में फरमाया गया जो दीगर कुतुब में मसलन मारजुन नबूवत वगैरह में बयान की गई कि फरमाया चारों मुकर्रब तरीन फरिश्ते हजरत जिब्रील अमीन पाक, हजरत इज़राइल पाक, इसराफील, मीकाईल अलैहिमुस्सलाम, फरमाया ये चारों फरिश्ते आए और 70,000 फरिश्ते चारों के साथ आए, सारे के सारे
भाई क्यों आए? सारे के सारे बारगाह मुस्तफा की इज्जत को बताने के लिए आए, बढ़ाने के लिए नहीं। मैंने कहा बताने के लिए आए। बढ़ा तो मेरे रब्बे करीम ने खुद ही अता फरमा दी है ना। बताने के लिए आए, शाने लोगों को सुनाने के लिए आए। और हजूर वहां से जमीन मक्का शरीफ तक ये 70 फिर 70 मिला के इतने सारे लाखों की तादाद में फरिश्ते हजूर की शान के लिए, इज्जत और हुर्मत के लिए, रुतबे और मकाम को बताने के लिए जुलूस की शक्ल में तशरीफ ला रहे हैं। हम अगर 12 में रबी नूर शरीफ या दीगर मौके पर इज्जत मुस्तफ़ा पाक की रैली या जुलूस निकालें तो संगी बेली आखदन ये शिरक ते बिदत है। असी कहने हजूर अगर ये शिरक और बिदत होता 17वां पारा सूरत हज मेरा रब फरमाता है बल इबादुम मुकरमून, फरिश्ते मेरी बारगाह के बड़े मुकर्रब हैं, उनकी मेरी बारगाह में बड़ी इज्जत है। हजूर अगर ऐसा मामला होता कि हजूर की इज्जत पर पहरा देने की वजह से अगर बंदा जनाब बिदती या तौहीन या गुस्ताख हो जाता तो मेरा रब्बे करीम उन लाखों फरिश्तों और जिब्राईल, मीकाईल, इज़राईल, इस्माईल और ये सारे फरिश्तों को अपनी बारगाह से हटा देता। रब ने उनको अपने करीब करके अपने उन्हें शाने और इज्जतें देकर यही बताया है कि कायनात में जिसे मेरी बारगाह का मुकर्रब बनना है उसे मेरे मुस्तफा की इज्जत पे पहरा देना होगा, उसे मेरे मुस्तफा की शानों पर पहरा देना होगा। और फिर अगर यहां, और मैंने पहले सहाबा की अजमत के बारे में बात की, अब यहां अगर अर्ज करूं हजूर की इज्जत की बात आए तो फिर कहता हूं फैसलाबाद शहर के अंदर खत्म नबूवत का बोर्ड बुरे तरीके से उसे तोड़ा गया, गिराया गया। हम इस बात की भी मुजम्मत करते हैं कि जहां तुम अपनी दुकानों के बोर्ड इस तरह नहीं गिराते हो, जहां कमिश्नर ऑफिस का बोर्ड उठाया गया उसे बड़े अदब के साथ नीचे, सोशल मीडिया का दौर है, हर शय सामने आती है, बड़े एहतराम के साथ नीचे से उसे उठा के दूसरी जगह मुंतकिल कर दिया गया। मगर हजूर की इज्जत और हजूर की खत्म नबुव्वत के बोर्ड को ऊपर से नीचे लाके तुम ये बताना चाहते हो कि तुम हजूर की इज्जत को घटाना चाहते हो, मगर तुम्हें सारे कायनात के लोगों को याद होना चाहिए और याद रहना चाहिए कि कायनात सारी की इज्जतों की बका का राज अगर खुदा ने रखा है तो वो इज्जत मुस्तफा के अंदर रखा है, हजूर की खत्म नबुव्वत और हजूर की मोहब्बत की बका के राज में रखा है। लिहाजा हजूर की इज्जत के बोर्ड अगर इस तरह तोड़े जाएंगे तो कतई तौर पे तुम्हारे शहर में, तुम्हारे मोहल्ले और घरों में सुकून नहीं आ सकता। अगर अपने घरों में राहत और रहमत और सुकून चाहिए तो फिर इन बोर्डों को हटाना अगर है, मजबूरी है, तो मुशावरत के साथ। कोई हमारे मुसलमान अहले सुन्नत के शिद्दत पसंद नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल कंप्रोमाइज करने वाले लोग हैं। मुशावरत करें, एक जगह से दूसरी जगह करना पड़ सकता है, उसे हटाने में हरज नहीं है, मगर इस तरह तोड़ फोड़ के और ये अमन अमान की सूरत को खराब करके फिर अगर कहे ये सुन्नी शिद्दत पसंद है तो तहरीक लब्बैक वाले आ जाते। हजूर इज्जत की बात, हजूर की इज्जत की बात होगी तो ये तहरीक वाले क्या, गैरतमंद हर सुन्नी मुसलमान मैदान में उतरेगा और उतरना चाहिए। जो नहीं उतर रहा उसे अपनी खैर बनानी चाहिए। अर्ज कर रहा हूं, मेरे महबूब अलैहिस्सलाम फरमाते, मैं आराम फरमा था, फरिश्ते आए, लाखों की तादाद में आए। महबूब अलैहिस्सलाम फरमाते शक्का सदरी, मैं बड़े थोड़े थोड़े अल्फाज पढ़ रहा हूं, बुखारी से है, शक्का सदरी। हजूर फरमाते, ये उलमा करम फरमाए ना, शक्का सदरी, ये याए मुतकल्लिम है, सदरी शक का माना खोल देना, सदरी का माना मेरा सीना। हजूर फरमाते हैं मेरा सीना खोल दिया गया। फाफाराजा फरमाया मेरे सीने के अंदर से मेरे कल्बे मुबारक को निकाला गया। सुम्मा गसलहू बिमाए ज़मज़मा, और आबे ज़मज़म से उसे धोया गया। मैं खुद इस परेशानी से गुजर चुका, अल्लाह हम सबको महफूज फरमाए। मेरा खुद बाईपास हो चुका। दुनिया के अंदर अल्लाह हर मुसलमान को बचाए, मगर कोई दुनिया का बंदा खड़ा हो के ये बताए कि उसका सीना खोला गया हो और वो अपना सीना देख रहा हो। हजरत इसका माना तो यही बनता है ना, शक्का सदरी, मेरा सीना खोला गया। हजूर फरमा रहे मेरा सीना खोला गया,
पता ये चला कि जब सीना खुल रहा था मुस्तफ़ा तब भी देख रहे थे, कल्बे मुस्तफ़ा बाहर निकाला जा रहा था मुस्तफ़ा तब भी देख रहे थे, सुम्मा गसला जब उसे गुस्ल दिया जा रहा था मुस्तफ़ा तब भी देख रहे थे। हम कहते हैं बस सीधा सीधा अकल नाली कोई काम ले लो मौलवियो, मर जाना जो खुदा दे बंदे हो, अकल नाली काम ले लो। आज अगर कोई दुनिया का दलेर तरीन आदमी हो उसका बाईपास होने लगे, उसे पहले बेहोश किया जाता है बाकायदा तौर पर, डॉक्टर की ड्यूटी और सारे बाईपास की मुद्दत तक उसके साथ रहता है, कहीं से होश ना आ जाए। हजूर उसे बेहोश करके उसका सीना खोला जाता है, मगर महबूब मुस्तफ़ा पाक फरमाते हैं मेरा सीना खोला गया। हजूर अपना सीना खुलना देखकर, दिल का बाहर आना देखकर, उसे आबे जमजम से धोया जाना देखकर ये बता रहे हैं दुनिया वालों की शान और है, मिराज वाले मुस्तफ़ा का रुतबा और है। लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक लब्बैक। हजूर का कल्बे अनवर, दिल अनवर, और रखा कहाँ गया? फरमाया अल्लाह जल्ला शानहू ने जन्नत से सोने का तश्त, सोने का ट्रे भेजा, उसके अंदर सुम्मा जा बे तश्तिन मिन ज़हबिन, सोने का तश्त जन्नत से लाया गया, मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का कल्बे अनवर उसमें रखा गया। मौली साहब पहला फतवा लगेगा, मौली साहब सोना दा बर्तन तो इस्तेमाल करना ही हराम है, ये तो सही मौली साहब हजूर वास्ते यह गल कर रहे हो। हजूर जवाब ये है, हमारे उलमा सीनियर असातिज़ा किराम कुर्बान जाए हजूर अल्लामा गुलाम रसूल सईदी रहमतुल्लाह ताला अलैह, अपने उलमा नू सलामी पेश करया करो, अपने बुजुर्गों की इज्जत भी करया करो। हाँ असी एवं दो दो टक्के बंदे ने मैं तक्या, मैं एक बार समुद्री आ रहा तो इत नहर, मैं उधरों प्रोग्राम करके आया तो समुद्री इत नहर ते एक जगह पर तम्बू लगा हुआ, अंदर मैं गया 7 बंदे नहीं, बंदा मुंडा खलोता बेटे उमैर साहब जिन्ना, उस एक पैर मेज ते रखे होया, एक कुर्सी ते रखे होया, कूद कूद के कह रहा हम अपने यजदानी को याद रखेंगे। और मैं आखिर तू नानी नू थोड़ा याद रख, बंदे दा पुत्र बन, लेकिन याद रखे तो हमें नहीं परेशानी, कोई याद रखे भाई यजदानी साहब को याद रखे, मगर हजूर तुम मुफ्ती अहमद यार नईमी को याद जरूर रखो, तुम इमाम अहले सुन्नत को जरूर याद रखो, तुम शाह अमन नूरानी रहमतुल्लाह अलैह को जरूर याद रखो, तुम अल्लामा अब्दुल सत्तार खान नियाजी को जरूर याद रखो, तुम अमीरुल मुजाहिदीन खादिम हुसैन रिजवी को जरूर याद रखो। लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह आपको सलामती अता फरमाए। अर्ज कर रहा हूँ हजरत मौलाना अल्लामा गुलाम रसूल सईदी रहमतुल्लाह अलैह ने नेमतुल बारी और नेमुल बारी बुखारी की शरह फरमा के उसके अंदर इन सारे मसाइल को बेहतरीन तरीके से डिस्कस फरमाया है। फरमाया अगर कोई शख्स ये कहे कि जनाब हजूर पाक का कल्बे अनवर दिले मुबारक सोने के तश्त में रखा गया, तो सोने का बर्तन इस्तेमाल करना तो मर्द के लिए जायज ही नहीं है, बल्कि बर्तन इस्तेमाल करना तो औरतों के लिए भी जायज नहीं है, तो फिर हजूर के लिए सोने का ट्रे तश्त क्यों इस्तेमाल किया गया? तो जवाब में फरमाया गया और मौलविया ये हजूर के कल्बे अनवर व अतहर के लिए जो सोने का बर्तन इस्तेमाल किया गया, ये मौलवियों ने नहीं रखा, ये पीरों ने नहीं रखा, ये तो जिब्रील भी नहीं लाया, ये तो इजराइल भी नहीं लाया, ये तो मीकाईल भी नहीं लाया। हजूर मुस्तफा पाक के कल्बे अनवर के लिए ये सोने का बर्तन रब ने जन्नत से भेजा है और ये बताया है कि ये कल्बे अनवर है इतनी शान वाला, इसे रखने के लिए बर्तन जन्नत से आएगा, खुद खुदा भेज के ये बताएगा कि मुस्तफ़ा का दिल भी कायनात के दिलों से शान वाला है, मुस्तफ़ा की जात भी कायनात की जातों से अफजल भी है और आला भी है। हजूर का कल्बे अनवर रखा गया, फरमाया सुम्मा गसला, उसे धोया गया, बेमा जमजम आबे जमजम से। यहां भी किबला ने फरमाया रहमतुल्लाह ताला अलैह, आप फरमाते हैं आबे जमजम से क्यों धोया गया? फरमाया आबे जमजम ने रब की बारगाह में इल्तिजा की। अब पानी इल्तिजा करे हमें तो नहीं ना समझ आती, मगर कुरान फरमाता है युसब्बिहु लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, जमीन व आसमान में जो शय है
रब की बारगाह से इल्तिजा भी करती है, तस्बीह भी बयान करती है। भाई इफ्तिखार साहब, आबे ज़मज़म ने अर्ज किया, या अल्लाह, तेरे प्यारे नबी इस्माईल अलैहिस्सलाम ने एड़ी रगड़ी तो तूने मुझे पैदा फरमा दिया। बड़ी बरकतें हैं, अंबिया तशरीफ लाते रहे, औलिया मेरे पास आते रहे, मगर मुझे जिस जात से निस्बत का इंतजार है ना, वो मिराज वाली जात और मिलाद वाले मुस्तफ़ा की जात का है। कितना अच्छा हो जाए कि मेरी निस्बत, तो फरमाया सुम्मा गसलहू बिमा ज़मज़म, फरमाया उस ज़मज़म से इसलिए हज़रत आका करीम अलैहिस्सलाम के क़ल्ब अनवर व अतहर को धोया गया कि आबे ज़मज़म ने मिन्नत करके अपनी निस्बत महबूब मुस्तफ़ा से होने को पसंद भी किया और इल्तिजा भी की। आखिरी बात कहता है, ये तो चूंकि मसला ही इतना लंबा है, आखिरी बात, आज दुनिया में आप देखें कि वो कौन सा फ़िरका है, वो कौन सी जमात है, वो कौन सा मजहब है, वो कौन सा मसलक है जो ये कहता है कि अल्लाह मौत दे तो मदीने में दे। केड़ा तबका है जी भाई साहब? अहले सुन्नत। मैंने वैसे किसी और से नहीं सुना। ये शहर में बहुत बड़ा कुतुब खाना है ना, कुतवाली थाने के सामने। मैं एक दफा वहां खड़ा था तो वहां एक हजरत साहब इधर तक इंज करते सी, इंज भी बाहर आती सी, इंज करते सी, इंज भी दाढ़ी होना बिल्कुल अच्छी सही है, सुन्नत है, बड़ी होना, पर इतनी बड़ी ना हो बंदे की शक्ल ही बिगड़ जाए यार। इंज नहीं, दाढ़ी होना सुन्नत सवाब है, बरकत है, लेकिन ऐसा लगे इन्नल्लाह जमील व युहिब्बुल जमाल, दाढ़ी भी रखे तो सोनी रखे। सोनी दाढ़ी रखी हुई पुत्र, सोनी है माशाअल्लाह, साहब ने कैसी खूबसूरत दाढ़ी है, सुभान अल्लाह, दाढ़ी सोनी, पर इंज नहीं में पता स्कूटर साइकिल तो बाबा इंज भी चवड़ पुना यार, कोई दाढ़ी हजूर की सुन्नत का तमस्कुर है, अस्तगफिरुल्लाह। लेकिन वो अंदर भी फिर ऐसा ही होता है। ये तो रख ली, तो वहां खड़े कह रहे थे, मैं क्या हुणवी को बोलता, कह रहे उम्र ते गया जी, ते मक्के गया, बड़ा ही मजा आया, ते आबे ज़मज़म पीता, बड़ा ही मजा आया, ते रुकने यमानी ते घूमिया, बड़ा स्वाद आया, हजरे अस्वद कोलों गुजरिया, चुम्मिया भी, बड़ा ही मैं क्या हुणे भी कहता मदीने गया मजा आया, हजरत जी उसको नहीं जी आखे। मैं आख्या ओए तेरी कर्म वाले, तेरी दाढ़ी भी अपनी जगह पर, वो क्या आख्या किसी बाबे हो सका, कुछ दाढ़ियां ते कुछ झाड़ियां। हाँ, सिर्फ दाढ़ियां ना भी गल नहीं बनती, दाढ़ी भी सिर्फ होवे, पर दाढ़ी ने पीर आशिक हुसैन साहब सुक्की दाढ़ी ना भी कुछ नहीं बनना ना। हजूर दाढ़ी भी हो तो हजूर की मोहब्बत के अंदर हो, तो ये बराउल बरा है। मैंने कहा हुणे भी बुजुर्ग बोल दें, जनाब मक्के भी गए तो फिर बड़ा मजा आया, हमने तवाफ किया बड़ा मजा आया, सफा मरवा पे गए बड़ा मजा आया, आबे ज़मज़म पिया बड़ा मजा आया। मैं कहा हुणे भी कहता फिर तू सारा कुछ करके ते रोज़ा पाक जालियां दे सामने जाके मुस्तफा जान दे रहमत पढ़िया ते बड़ा मजा आया। मेरा इंतजार ही रह गया, उसको नहीं आके मैं समझ गया भाई ये जो नजरिया है ना, ये रब ने अपने महबूब की उशाक अहले सुन्नत को अता फरमाया। अब ये कहां से निकला है, ये कहां से आया है? तो हम कहते हैं हजूर जो आबे ज़मज़म पी रहा है ना, तो कह रहे हैं हजूर की हदीस है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हदीस सही है, हजूर ने फरमाया आबे ज़मज़म अगर प्यास की वजह से पिए तो प्यास बुझा देगा, आबे ज़मज़म भूख की वजह से पिए तो भूख मिटा देगा, बीमारी की वजह से पिए तो। हमने कहा ये सारा कुछ मान रहा है ना, तो ये भी मान ले कि ये सारी ताकतें आबे ज़मज़म को मिली कहां से है यार। फिर आबे ज़मज़म का अपना अकीदा क्या है? आबे ज़मज़म का नजरिया अकीदा यही है कि मैं बड़ी शान वाला हूं, पर अल्लाह मेरी शानों का कमाल तब होगा जब मुझे निस्बत मुस्तफ़ा के दिल अनवर से नसीब हो जाए, हजूर की जात से नसीब हो जाए, हजूर की सिफात से नसीब हो जाए। सुन्नी मुसलमानों, मेरे प्यारे बेटों और भाइयों, अल्लाह आपका आना कबूल फरमाए। मेराज शरीफ इतना अजीम सफर है कि अल्लाह ने अपने महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इज्जत मजीद बढ़ाने के लिए और कायनात को दिखाने के लिए इस सफर का आगाज फरमाया है, और अकीदा अहले सुन्नत जगह जगह साबित फरमाने के लिए मेरे रब ने अपने महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को यह मिराज मुबारक का सफर अता फरमाया है। और हक और सच्चियां ते कूड़ियां विच फर्क वास्ते रब ने अपने महबूब नू मिराज कराया। आखिरी बात यह कहता हूं, हजूर वापस आ गए ना, मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम ने लोगों को मिराज सुनाया। हजरत में हानी फरमाते हैं मैंने अर्ज किया, फतुल बारी में इमाम ने लिखा,
फरमाते हैं हजरत उम्मे हानी ने अर्ज की हजूर बंदियां के सामने ये गल ना करना मैं इन्ना लम्मा सफर थी इतनी आशाना। फरमाया अबू जहल तो पहले ही तुहानू नहीं मनदा ते अबू जहल ते तो बात सारे पहले ही को नहीं मनदे ते तुसीं उन्हां नाल ए गल कीती ते उन्हां ते वैसे ही कम बड़ा गर्म हो जाना नहीं। लेकिन मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया रब ने जो मुझे शान अता फरमाई है ना मुस्तफ़ा उन्हें बयान तो ज़रूर फरमाएगा ना। हजूर ने खुद उन्हें बयान फरमाया। तो फरमाया जब बयान किया ना तो हजूर पाक गुजर रहे थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो अबू जहल आ गया तो कहने लगा कोई नवी गल सुनाओ। हजूर ने कोई नवी गल है? हजूर ने फरमाया है आज रात मेरे रब ने मुझे ये यहाँ मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा से सिदरतुल मुंतहा अर्श-ए-औला वहाँ से काबा कौसैन औ अदना फौहा इला अब्दी मा औहा यहाँ सारी शान सुम्मदना फतदल्ला हाय हाय यहाँ सारा सफर मैंने किया। कहने लगा अच्छा ये तो अजीब काम है। फिर वो कहने लगा अच्छा फिर ये गल ना तुसी अपनी कौम नूं भी दसो जेडे तुहाडे मनण वाले ने उन्हां नूं भी दसो। हजूर ने फरमाया बताता हूँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसने आवाज़ दी लोग भागते हुए आए सारे जब जमा हो गए ना अब कहने लगे हुण दसो। मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने बयान फरमाया ना तो अब मुहद्दिसीन मुफस्सिरीन मुअर्रिखीन ने लिखा है कि बड़े सारे मनण वाले भी मुनकर हो गए। बड़े सारे ओ नहीं 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 ओए ऐ किंज हो सकदा यार इत्थे अन्ने सारे जनाब रात विच इन्ना ते चंगे भले हैं जिवें साडे मिर्जे नूं सुण के मिर्जे उस मिर्जे की गल कर रहा ओ मिर्जा जेलवी साड़ी कौम कहती हाँ जी नहीं नहीं उसने हवाला दिया हदीस कर हदीस कुछ और है उसको कुछ और आ छड़िया साड़ी कौम मन ही खड़ोती। और भी इस तरह के बहुत सारे नमूने हैं। लेकिन उसने जब अबू जहल ने कहा ना तो कौम सुन के तो बड़े सारे लोग ईमान लाने वाले भी दाएं बाएं शाएं हो गए और काफिरों को यानी मुनाफिक लोग जो थे ना वो हट गए। लेकिन वो कहते 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 बात जब अबू बकर सिद्दीक पर पहुंची ना हाय 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 बात होते होते हाँ खोटे खरियां दा पता तां लगना ना हजूर की इज्जत हजूर की जात को मेरे रब ने कसवटी बनाया है। अहले ईमान और मुनाफिकों के दरमियान फर्क बनाया है। जब हजूर की बारी हजरत अबू बकर सिद्दीक से अबू जहल ने अलहदा कहा भाई अगर कोई बंदा इंज कवे इंज होया रात थोड़ा जैसा ते मैं ते फिर तू आप फरमाया नहीं ये समझ तो नहीं आती मैं इदा कितना हो सकता। उस आख्या जी फिर तुहाडे संगी ने आख्या तुहाडे दोस्त ने यह गल की। फरमाया केड़े? उन्हें आख्या जी जिन्होंने तुसी नबी मनदे हो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हाय हाय हजरत अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया फिर हो सकता फिर तो ये गल ही कोई नहीं चलिया इस नाल उत्ते दी भी कोई गल होवे ते तां भी हो सकता। उस आख्या हुण जे आखी भाई कोई नहीं कर सकता तो फरमाया कोई मेरा मुस्तफ़ा कोई तो नहीं ना कोई और है मेरे मुस्तफ़ा की शान और है हजूर को। फिर इमाम राजी ने यहाँ नुक्ता बयान फरमाया। इमाम फखरुद्दीन राजी तफसीर कबीर में फरमाते हैं यहाँ फरमाया ये मसला जो है आलम नासूती और आलम मलकूती का है ना भाई यहाँ से वहाँ जाना तो कहा कि जी बंदा नहीं जा सकता इसलिए कि उसका जिस्म है तो यहाँ से जाएगा तो कुर्रा नारी भी है तो आसमान भी है तो वो जलने का भी खतरा है तो फलां भी है। ये जो मौलवी हमारे भी आजकल के बयान करते हैं ना 1446 वाले कई स्पीकर मुँह देख उस तो फिर अग का भी विच निज़ाम है तो आसमान भी है तो किंज हो सकता किंज बनीए। इमाम राजी वो खुद शाफी है रफ़ा यदैन करने वाला है बाबा भाभियों का बाबा अब्बा जी हैं हजरत वो खुद फरमा रहे हैं भाई अगर ये ना समझ आवे तो फिर इन्ना जरूर गौर कर लो। अगर यहां का बंदा सादे लफ्जों में कहता हूं आप फरमाते अगर यहां का बंदा वहां नहीं जा सकता तो वहां का बासी यहां कैसे आ सकता है? कहा जी कैसे? फरमाया तुम कहते हो महबूब मुस्तफ़ा पाक का जिस्म जमीन से अर्श आजम तक नहीं जा सकता इसलिए कि हजूर बशर हैं। तो फरमाया फिर जिबरील क्या है? कहा जी नूर है। तो फरमाया नूर वाला बशर को आ सकता कि नहीं? उन्हें आख्या जी वो तो 7,000 या कई हजार वारी कई लख वारी मतलब उलमा ने तादाद लिखी वो तो हजरत आदम पाक से लेकर हमारे आका करीम अलैहिस्सलाम के बारगाह में हर नबी पाक के पास आते रहे सहाबा की शक्ल में आते रहे वो तो बहुत सारी मर्तबा आए। तो इमाम राजी और इनसे पहले हजरत अबू बकर सिद्दीक ने भी यही जवाब दिया। फरमाया तो जो वो हजरत जिब्रील अमीन नूर होकर जमीन पर आ सकते हैं तो उनकी नूरानियत में फर्क नहीं। तो महबूब मुस्तफ़ा पाक को तो रब ने नूर को बशरियत का लिबास पहना के भेजा। मिराज वाली शब कल्बे अनवर अतहर को आबे जमजर और हिकमतों से भर कर बशरियत के ऊपर नूरानियत को गलबा देकर
अपनी बारगाह में तलब फरमा के ये बता दिया कि अगर जिब्रील अमीन ज़मीन पर आ सकते हैं तो ज़मीन वाले मुस्तफ़ा वन नजमी इज़ा हवा अर्श आज़म पर जा भी सकते हैं, वापस आ भी सकते हैं। वमा अलैया इल्लल बलाग। अहबाब एक मरतबा फिर दोबारा ऐलान समात फरमा लें। 5 फरवरी को इंशाअल्लाह योम कश्मीर है और उस पर कश्मीर मार्च यानी फ़लस्तीन और कश्मीर दोनों का जो मार्च तहरीक लबैक या रसूलुल्लाह के ज़रिए तमाम होता है वो उसका इनकाद होगा यूनिट गाजी आमिर अब्दुर्रहमान चीमा शहीद की तरफ से। अहबाब ज़रूर शिरकत फरमाए। और दूसरा ऐलान, अगला दर्स कुरान करीम चूँकि रमज़ान शरीफ में आ रहा है तो हमने जो इंतज़ामिया है उन्होंने फ़ैसला ये किया है उस्ताद मोहतरम की मशावरत के साथ कि शाबान की 28 तारीख को इंशाअल्लाह अगला दर्स कुरान करीम इंशाअल्लाह हो जाएगा। अगला फिर रमज़ान होगा, फिर रमज़ान के बाद इंशाअल्लाह शवाल में जो आएगा तो फिर उसकी जो तारीख आएगी वो आपको इत्तला कर दी जाएगी। अहबाब जोग दर जोग जो है वो शिरकत फरमाए। जी उस्ताद मोहतरम दुआ के लिए गुजारिश कर रहा हूँ, आप दुआ फरमा दे। और तमामी अहबाब दुआ के बाद लंगर शरीफ जो है वो आप करके जाइएगा, लंगर शरीफ का एहतमाम है। जी हाँ, आज मैं भी लंगर शरीफ चाय हाजी साहब ने पेश की है, मैं हुण पी के जानी, मैं भी बैठा हुआ तुम सारे लैंड बना लेनी है, लंगर शरीफ कर दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम व सल्लु अलैहि। या अल्लाह या रहमान या रहीम या करीम या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन। या अल्लाह पाक जितने भी अहबाब प्यारे बेटे जवान बुजुर्ग उलमा सुलहा नात खान करम फरमा हुए, या अल्लाह पाक सबका आना कबूल फरमा, मेरा हाजिर होना मकबूल मंजूर फरमा। प्यारे मालिक करीम प्यारे भाइयों का बच्चों का इस महफिल पाक का इनेकाद फरमाना कबूल मंजूर फरमा, लंगर शरीफ में हिस्सा मिलाना कबूल मंजूर फरमा। या रहमान और रहीम अल्लाह अपने महबूब अलैहिस्सलाम के वसीला पाक से हम सब मुसलमानों पर अपनी रहमतों का नुज़ूल फरमा, हम सारों की भी हिसाब किताब बख्शिश और मगफिरत फरमा, हमारे वालिदैन की मगफिरत फरमा, पूरे फैसलाबाद पंजाब पाकिस्तान के और आलम कायनात के ज़िंदा मुसलमानों पर रहमतों का नुज़ूल फरमा, तमाम कायनात के फ़ौत हो गए मुसलमानों की मगफिरत फरमा, बिलखसूस हम सारों की भी हिसाब किताब बख्शिश और मगफिरत फरमा। सल्लल्लाहु तआला अला हबीबी मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन बिरहमतिल्लाह। अब लेने